हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट क्लास में हमने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया था अपना, यस। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 2। तो क्या है यूनिट 2 में खास? इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। मैंने बताया था शायद अजम्पशंस एंड कन्वेंशंस इंस्टीट्यूट ने हटा दिए क्योंकि यूनिट 1 में मुझे उसके डिटेल्स मिले नहीं थे। पर जैसे ही मैंने यूनिट 2 खोला, देखा कि नहीं, इंस्टीट्यूट ने हटाए नहीं है। वो सारे कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स जो मैंने अपने टाइम में फाउंडेशन में पढ़े थे, वो सारे के सारे अभी भी हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी जल्दी चलिए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही ईजी है, बहुत जल्दी जल्दी समझ में आएगा आपको, क्योंकि हम लोग एक यूनिट ख़त्म कर चुके हैं और उसमें सारा कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। तो आइए देखते हैं इसमें लर्निंग आउटकम क्या क्या है। सो टोटल 3 लर्निंग आउटकम्स है, यानी कि बहुत छोटा सा चैप्टर है। जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। आइए हम लोग, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू वुड बी एबल टू Point 1. Grasp the basic accounting concepts, principles, and conventions and observe their implication while recording transactions and events. अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस के बारे में सीखेंगे और उनके इम्प्लीकेशन सीखेंगे अगर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में। दूसरा है आइडेंटिफाई द 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस सीखेंगे। ये ऑलरेडी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, जो कि गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और जो थर्ड है वो है अंडरस्टैंड द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स दैट विल हेल्प टू डेवलप द स्किल इन कोर्स ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं वो हम लोग सीखेंगे। यही है 3 टॉपिक जो हम लोग सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। और एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे डायग्राम बना के दे दिया गया है समराइज करके कि कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस में आप लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला है हम लोग पढ़ेंगे एंटिटी कॉन्सेप्ट। और जूम कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट। उसके बाद पढ़ेंगे अक्रूवल कॉन्सेप्ट, फिर मैचिंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म, कंसिस्टेंसी एंड मटेरियलिटी। बाप रे, इतना सारा! डरिए मत, ये बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग जल्दी 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 सीख जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप लोग अकाउंटिंग करोगे एक्चुअल में, तब आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट लगने वाले हैं। हाँ जी, एक ही रिकॉर्डिंग में ये सारे कंसेप्ट अप्लाई होंगे और आपको पता भी चलेगा कैसे अप्लाई होंगे। इतने सारे कंसेप्ट एक ही रिकॉर्डिंग में होंगे। डरो मत भाइयों, थारा भाई तुम्हारे साथ है। तो चलो, क्या बोल रहा हूँ मैं, चलो पढ़ाई करते हैं। तो ये पहले दे दिया इन्होंने इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहा है। इंट्रोडक्शन कितना बड़ा है। उसके बाद अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो 3 मेन टॉपिक हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है बोला है, देख लेते हैं थोड़ा। लेट अस इमेजिन अ सिचुएशन वेयर यू आर अ प्रोप्राइटर एंड यू टेक कॉपीज ऑफ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू 5 डिफरेंट अकाउंटेंट्स। अच्छा, मान लेते हैं एक सिचुएशन कि आप एक प्रोप्राइटर हैं, यानी कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने बनाया है उसको लेकर के 5 अलग अलग अकाउंटेंट के पास आप चले गए। ठीक है जी, मान लिया हमने ये बात। उसके बाद बोल रहे हैं कि यू आस्क देम टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द अबव रिकॉर्ड्स एंड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर। आप उन 5 अकाउंटेंट को बोलते हैं कि मेरे इन रिकॉर्ड्स को लीजिए और आप लोग मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करके दीजिए इस साल में मैंने जो कमाया है। मतलब मैंने क्या किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिया, 5 अलग अलग अकाउंटेंट के पास गया और पांचों को बोला कि मेरा प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ जो इस साल मेरा हुआ है। ठीक है, तो क्या बड़ी बात है, पांचों तो अकाउंटेंट ही है, बना करके तो दे ही देंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं आफ्टर फ्यू डेज, यहाँ से आफ्टर फ्यू डेज they are ready with the financial statements and all the 5 accountants have calculated 5 different amount of profits and that too with very wide variations among them। ये क्या हुआ, बोल रहे हैं कि पांचों अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया और पांचों का प्रॉफिट का अमाउंट अलग अलग आया और पांचों में काफ़ी वाइड वेरिएशन है। वाइड वेरिएशन मतलब पांचों का जो प्रॉफिट निकल करके आया उनमें काफ़ी डिफरेंस है। अच्छा, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया क्योंकि अकाउंटिंग में तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसके बाद बोल रहे हैं गेस इन सच अ सिचुएशन व्हाट इम्पैक्ट वुड इट लीव ऑन यू अबाउट अकाउंटिंग प्रोफेशन। इस परिस्थिति में
आपके दिमाग में क्या चलेगा बताइए। अब 5 अलग अलग अकाउंटेंट को जब आप अपना रिजल्ट कैलकुलेट करने को दोगे और पांचों अलग अलग प्रॉफिट आपको निकाल करके देंगे, तो आपके दिल पर क्या बीतेगी। अकाउंटेंट अकाउंटेंट के बारे में आप क्या सोचेंगे, अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में आप क्या सोचेंगे, यही पूछ रहा है इंस्टीट्यूट आपसे। बहुत गलत सोचेंगे भाई। विश्वास ही करना मुश्किल हो जाएगा कि अकाउंटिंग एक सही मेथड है भी या नहीं, क्योंकि अगर सही मेथड है तो पांचों का प्रॉफिट एक होना चाहिए, अलग अलग तो होना नहीं चाहिए। तो बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ेगा जी। तो उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं to avoid this to avoid this a generally accepted set of rules have been developed। अच्छा, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, मतलब कौन सा सिचुएशन, जो 5 अलग अलग प्रॉफिट आए 5 लोगों के कैलकुलेट करने से, उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कुछ रूल्स डेवलप किए गए हैं। अच्छा, दिस जनरली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड्स यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड द यूनिटी ऑफ अप्रोच इन द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। और इन रूल्स के होने से ये होता है कि अकाउंटिंग में यूनिटी आती है, मतलब सब कोई एक जैसा अकाउंटिंग करते हैं, यानी कि अलग अलग रिजल्ट नहीं आता इन रूल्स को फॉलो करने से। अच्छा, एंड ऑल्सो इन बेटर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अच्छे से प्रिपेयर और प्रेजेंट होता है। अच्छा, मतलब मोटा मोटा ये पैराग्राफ पढ़ के हमने ये समझ में आया कि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लिया, 5 अलग अलग अकाउंटेंट के पास गए और हमने बोला कि प्रॉफिट कैलकुलेट करो, पांचों ने कैलकुलेट किया, अलग अलग प्रॉफिट आया। तो इससे हमें अकाउंटिंग प्रोफेशन के बारे में गलत इम्पैक्ट पड़ेगा भाई, कि अगर अलग अलग अकाउंटेंट अलग अलग प्रॉफिट निकाल करके देंगे तो इसीलिए कुछ ऐसे रूल्स डेवलप किए गए ताकि सारे अकाउंटेंट जब कैलकुलेट करें प्रॉफिट मेरा, तो सबका प्रॉफिट एक ही बराबर आए, लगभग लगभग एग्जैक्टली तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी एक ही बराबर लगभग लगभग आए। जो वाइड वेरिएशन की यहाँ बात की गई थी, ये वाइड वेरिएशन ना हो। वाइड वेरिएशन का मतलब हो गया कि अमाउंट में काफ़ी डिफरेंस है, 200-500 का नहीं, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इतना भी डिफरेंस हो सकता है। तो ये डिफरेंस को हटाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए गए ताकि सारी अकाउंटिंग है वो एक ही अप्रोच से हो और सब कुछ एक बराबर चले। चलिए, इतना तो समझ गया कि कुछ रूल्स बनाए गए हैं इसीलिए, ताकि अकाउंटिंग अलग अलग ना हो, सारे रिजल्ट्स एक जैसे आए। इसके बाद बोल रहे हैं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। हाँ, हमने लास्ट क्लास में बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा है कि अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट कम्युनिकेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन टू द वेरियस स्टेक होल्डर्स फॉर डिसीजन मेकिंग पर्पज। ये हम जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत सारे यूजर्स को डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। Therefore, it is important that financial statement prepared by different organizations should be prepared on uniform basis। इसीलिए ये ज़रूरी है कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, अलग अलग कंपनियों में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाएं, वो यूनिफॉर्म बेसिस पे बनाया जाए। यूनिफॉर्म बेसिस का मतलब हुआ कि एक ही रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक ही अप्रोच, एक ही मेथड, एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करके बनाया जाए। तभी जाकर के जो यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग हैं, यूज़र्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं, वो सही डिसीजन ले पाएंगे। राइट, सही बात है। इसके बाद बोल रहे हैं कि ऑल्सो देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द प्रिपरेशन ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं एक साल में, वो हर साल में फॉलो होने चाहिए, बदल बदल के नहीं होने चाहिए यूज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इफ एवरी अकाउंटेंट starts following his own norms and notions if every accountant starts following his own norms and notions for accounting of different items, there will be an utter confusion। अगर सारे अकाउंटेंट अपने अपने हिसाब से अलग अलग नियम लगा करके अकाउंटिंग करने लगे तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना समझना। बहुत सही बात है। तो इतना तो हम लोग को समझ में आ गया। आगे थर्ड पैराग्राफ में क्या बोलते हैं, थर्ड पैराग्राफ में बोल रहा है कि टू अवॉइड कन्फ्यूजन एंड टू अचीव यूनिफॉर्मिटी। कन्फ्यूजन को हटाने के लिए और यूनिफॉर्मिटी को लाने के लिए, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा सब कुछ हो, उसको लाने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस इज अप्लाइड विद द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ देखिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए।
ये। तो सब कुछ यूनिफॉर्म तरीके से हो, इसलिए जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक टर्म है। इसका मतलब होता है कि वो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रेमवर्क अकाउंटिंग के जिसके हिसाब से ही अकाउंटिंग की जाएगी हर कंपनी में हर अकाउंटेंट के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग अकाउंटिंग नहीं होगी और सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़र्स आराम से समझ सकते हैं और उसको कंपेयर कर पाएंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। The term GAAP is used to describe rules developed for the preparation of the financial statements and are called concepts, convention, postulates, principles, etc. अच्छा, ये जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जिसको शॉर्ट में कहा गया है गैप, इनमें वो कुछ रूल्स डेवलप किए गए हैं, रूल्स बताए गए हैं जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। और इन्हीं रूल्स को कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, सॉरी थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो गया, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, पॉस्टुलेट्स, प्रिंसिपल्स, इन नामों से इन रूल्स को पुकारा जाता है। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इन टर्म्स के मीनिंग में, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इनको रूल्स ही कहा जाता है। अकाउंटिंग का जो रूल्स है उसको ही कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एटसेट्रा नामों से बुलाया जाता है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, प्रिंसिपल्स को हम लोग एक एक पैराग्राफ में यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। अगर इतने दूर में कुछ डाउट आपको अगर आया होगा, यहाँ हम लोगों ने इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट कर लिया, इतने दूर में अगर कुछ डाउट आया होगा आपको तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ अपने डाउट्स पूछते रहें और वहाँ पे मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। आइए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे पढ़ना कोई ज़रूरी मेरे को नहीं लगता, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको, आप घर में खुद से लेकिन पढ़िएगा, ज़रूरी आपके लिए है, मेरे लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं ना, कंसेप्ट का मतलब होता है आइडिया। तो आइडिया का मतलब हो गया कि अकाउंटिंग कंसेप्ट्स में अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने आइडियाज़ हैं उनकी बात होती है। तो जितने भी अकाउंटिंग से रिलेटेड आइडियाज़ हैं उनको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बस इसमें इतनी सी बात है। तो आप इसको पढ़ लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द वर्ड कॉन्सेप्ट मीन्स आइडिया और नोशन। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है आइडिया और नोशन जिसका यूनिवर्सल एप्लीकेशन हो, हर जगह अप्लाई हो सके, ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स फॉलो किए जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कोई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो इंडिया में फॉलो होगा लेकिन अमेरिका में फॉलो नहीं होगा। हाँ, कुछ थोड़े बहुत बदलाव अकाउंटिंग में हो सकते हैं, बट बेसिक प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग के होते हैं वो सेम होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स मतलब अकाउंटिंग आइडियाज़, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप बगल में करके ऐसे लिख लो। इसका मतलब हो गया आइडिया, अकाउंटिंग से रिलेटेड आइडिया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब हो गया रूल्स। अकाउंटिंग में लगने वाले जो रूल्स हैं उसको हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं। और इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के लिए कुछ कंडीशंस बताए गए हैं। फॉलोइंग कंडीशंस, वो कंडीशंस हम लोग आइए पढ़ लेते हैं। पहला कंडीशन है दे शुड बी बेस्ड ऑन रियल अजम्पशन। अकाउंटिंग के जो रूल्स होते हैं वो रियल अजम्पशन पे बेस्ड होने चाहिए, कुछ भी ऐसे हाइपोथेटिकल अजम्पशन पे बेस नहीं होने चाहिए। कोई भी अजम्पशन अगर अकाउंटिंग में लिया जाएगा तो वो रियल होना चाहिए। सेकेंड, दे मस्ट बी सिंपल, अंडरस्टैंडेबल एंड एक्सप्लेनेटरी। जो भी अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होंगे वो सिंपल होने चाहिए, समझने लायक होने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल, और समझाने लायक भी होने चाहिए, एक्सप्लेनेटरी भी होने चाहिए। सिंपल, अंडरस्टैंडेबल मतलब कि समझने लायक, और एक्सप्लेनेटरी यानी कि समझाने लायक। तो ये दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है, दे मस्ट बी फॉलोड कंसिस्टेंटली। सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंसिस्टेंटली यानी कि ईयर आफ्टर ईयर फॉलो किया जाना चाहिए कंपनी के द्वारा अकाउंटिंग करते समय। फोर्थ कंडीशन इज दे शुड बी एबल टू रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए कि उनके हेल्प से यूजर्स फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पाए। अकाउंटिंग तो पास्ट के डेटा को रिकॉर्ड करती है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जिनसे फ्यूचर का अनुमान लगाया जा सके। क्योंकि कोई भी यूज़र यूज़ करता है अकाउंटिंग जानने के लिए, सिर्फ पास्ट को नहीं फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट करने के लिए अकाउंटिंग के रिजल्ट्स को देखा जाता है।
तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का फ्यूचर प्रिडिक्शन हो सके ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज होने चाहिए। दे शुड बी इंफॉर्मेशनल फॉर द यूजर्स। ऑब्वियसली यूजर्स के लिए इंफॉर्मेशनल होना चाहिए, वरना ऐसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कोई मतलब ही नहीं है अगर यूजर्स के लिए ही वो इंफॉर्मेशनल नहीं होगा। तो ये 5 कंडीशंस हैं। रियल अजम्पशंस होने चाहिए, ये अंडरलाइन मेन कर लो, रियल अजम्पशन होने चाहिए, सिंपल अंडरस्टैंडेबल एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, फॉलोड कंसिस्टेंटली होना चाहिए, रिफ्लेक्ट फ्यूचर प्रेडिक्शंस होना चाहिए और इन्फॉर्मेशनल होना चाहिए। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं कि क्या है 5 कंडीशंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के, बताओ व्हाट आर द 5 कंडीशंस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये 5 कंडीशंस आपको लिखने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये रिटन पेपर है। आपको पता होगा आपके सीए फाउंडेशन में टोटल 4 पेपर हैं, जिसमें अकाउंटिंग एंड इसके बाद वाला जो पेपर है, क्या नाम है उसका, लॉ, अकाउंटिंग एंड लॉ, ये 2 पेपर आपको लिखने हैं। और बाकी के दो पेपर हैं आपके, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, और इकोनॉमिक्स, ये आपके एमसीक्यू आएंगे। तो इसमें तो लिखना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ ये सब आंसर्स को ध्यान में रखना है, अच्छे से याद करके जाना है, क्योंकि लिखना पड़ेगा। अब आ गए अकाउंटिंग कन्वेंशंस पे। अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब हो गया गाइडलाइंस, ऐसे लिख दो। गाइडलाइंस। सो अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब हो गया अकाउंटिंग से रिलेटेड गाइडलाइन। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स माने आइडियाज, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब रूल्स, और अकाउंटिंग कन्वेंशंस का मतलब गाइडलाइंस। अकाउंटिंग से रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं, इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ सकते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी इसी का पार्ट होता है। तो अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस हैं उनको कन्वेंशंस बोलते हैं। कन्वेंशंस एक्चुअली जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एजेंडा पर अगर कोई मीटिंग की जाए तो उसको एक कन्वेंशन बोला जाता है। मतलब किसी एक टॉपिक पर कुछ लोग मिलके अगर डिस्कशन करते हैं तो उसको कन्वेंशन बोला जाता है। मतलब अकाउंटिंग में कन्वेंशन का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स जिसको सब माने, सब फॉलो करें, सब एग्री करें, उसको अकाउंटिंग कन्वेंशन बोलेंगे। देखो लिखा हुआ अकाउंटिंग कन्वेंशंस इमर्ज आउट ऑफ accounting practices commonly known as accounting principles adopted by various organizations over a period of time। accounting principles जब किसी भी कंपनी में यूज होता है तो उससे एक तरीका बन जाता है अकाउंटिंग का, तो उसी से इमर्ज होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन कि हाँ एक तरीका बन गया हम लोग के अकाउंटिंग का, तो ये अकाउंटिंग कन्वेंशन हो गया। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो होते हैं किसी भी कंपनी में, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे होते हैं, और जब ये सारा चीज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू होते जाता है तो उसको अकाउंटिंग कन्वेंशन का रूप मान लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशन, ये अकाउंटिंग के रूल्स, रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस हैं। बस आप इतना समझिए। अब ये तीनों का एक ओवरव्यू यहाँ पे दे दिया हुआ है, कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड ओवरव्यू। अच्छा, यहाँ से एंटिटी कॉन्सेप्ट वगैरह चालू है, जो हम लोगों ने इस डायग्राम में पढ़ा था। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है, एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये यहाँ से शुरू हो गया है। अच्छा, तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अब अकाउंटिंग। अगले क्लास से हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो इस क्लास के लिए इतना ही। अभिषेक कुमार मिश्रा साइनिंग ऑफ।